नमस्कार। आज जैसा कि हम सभी को विदित है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और कई बार जेल गए और इस आंदोलन को जिन्होंने झांसी में खड़ा किया, ऐसे आदरणीय बाकी बिहारी श्रीवास्तव जी का सानिध्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय भाई साहब से कि वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ एक संस्मरण हम सभी के साथ साझा करें। ऐसा था कि जिस दिन ढांचा गिराने के लिए लोगों को एकत्रित किया गया तो यहाँ से करीब 200 लोग गए थे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से बुंदेलखंड से, क्योंकि मैं बुंदेलखंड का संगठन मंत्री भी था विश्व हिंदू परिषद का उस वक्त। और वहाँ से यहाँ से जो हम लोग लखनऊ को पहुँचे तो आराम से पहुँच गए। उसके बाद जब फैजाबाद की सीमा में घुसे हम लोग तो वहीं से पुलिस पीछे लग गई हम लोग, और जैसे तैसे हम लोग इधर से उधर से अलग अलग टोली बना के पहुँच गए हम लोग। इसके बाद अन्य अशोक जी सिंघल का भाषण हुआ, उमा भारती भी थी, ऋतुम्बरा थी और कहते अडवाणी जी थे, तो उनका भाषण हुआ। किसी ने कोई उत्तेजित भाषण नहीं दिया। उसके बाद कुछ बंगाल के कार्यकर्ता थे भंडारी बंधु, वो एकदम मंदिर पे पहुंच गए। जब मंदिर बना था तो गुम्मट पे के पास खड़े हो गए, गैती सब्बल सब था उनके पास में। उसके बाद मेरी ड्यूटी लगाई गई वहीं मंदिर पे ही। तो जब इन लोगों ने खोदना क्या किया, नीचे से और बीच से गुम्मट को नीचे से शुरू किया, बीच से किया और ऊपर से किया, तीनों ही एक साथ खुदाई करने लगे सब बढ़िया से। तो जो पत्थर अत्थर गिरे उससे कुछ लोग घायल हुए, उसमें मैं स्वयं घायल हुआ था। उसके बाद फिर नीचे आया तो मैंने पट्टी बांधी थी सर पे और मैं होश में था आराम से। उसके बाद मेरी ड्यूटी लगाई गई, जो अपने हर प्रांत से एम्बुलेंस आई थी हम लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, तो उन एम्बुलेंस में भर भर के फैजाबाद अस्पताल ले जाया गया। तो जब अस्पताल पहुंच गए, भर्ती कराया, तो फिर आदेश हुआ कि आप यहीं रुकिए और इनकी व्यवस्था कीजिए। इनके पास किसी के कपड़े फट गए थे, सब लोग लुहान थे। तो मैंने वहीं माइक था, उस माइक पे मैंने आह्वान किया वहाँ के लोगों से, तो उन्होंने घंटा भर नहीं लगा, कपड़ों का ढेर लग गया वहाँ। पजामा आ गए, कुर्ता आ गए, धोती आ गई, ये आ गए, सब लोगों को भर्ती कराया। पलंग खाली नहीं हुए तो ज़मीन पर लिटाए गए सब लोगों को, उनकी मरहम पट्टी हुई। कुछ लोग शाम तक चले गए। उसके पश्चात डॉक्टरों ने कहा 5-6 लोग काफ़ी सीरियस थे, तो फिर आह्वान किया बर्फ़ के लिए। तो फिर से लोगों ने बर्फ़ निकाल के करीब आधी सिल्ली की बर्फ़ 15 मिनट में बर्फ़ आ गई। उनकी सिकाई इकाई हुई, ठीक हुए। उसके बाद 5 बजे कर्फ्यू लग गया। मैं अस्पताल में था। अब स्थिति आई कि मैं कैसे आऊँ, तो स्टेशन तक बड़ी मुश्किल से मैं आया, रिक्शा मिला नहीं, पैदल इधर उधर रुके। स्टेशन से हमें एक ट्रेन मिल गई, मुझसे बैठ के सीधे झांसी आए तो झांसी में कर्फ्यू, खंडा गेट पे कर्फ्यू लगा। अब कैसे पहुँचे। उसके बाद फिर मैं लौट के गया नई बस्ती से घूम घाम के चिड़िया से बड़ी मुश्किल से मैं घर तक पहुँचा। वैसे ही पुलिस वाले आ गए तो मुझे ले गए। बोले बताइए क्या है, क्या प्रोग्राम है आगे। तो मैंने भैया यहाँ तो मैं आया हूँ अभी, कोई बोले आए कैसे आप। मैं जानता हूँ जैसे आया हूँ गली से। तो भाई साहब जब आज राम मंदिर बन रहा है तो आज आप भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, कितना आपको हर्ष हो रहा है? और हर्ष तो बेअपार हर्ष हुआ है। इसमें मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि राम मंदिर का शिलान्यास माननीय मोदी जी ने कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 1 साल बाद कम से कम दर्शन लायक हो जाएगा मंदिर। ये मेरी शुभकामना।